हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि डे वन मॉक टेस्ट में मेरे 652 मार्क्स आए थे। आज मैं आपके साथ अपना सेकंड मॉक टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं अपना मॉक टेस्ट पेपर दिखाऊंगी, अपना एक्चुअल स्कोर रिवील करूंगी और सबसे इम्पोर्टेंट ऑनेस्ट एनालिसिस शेयर करूंगी ताकि आपको भी अपने मॉक्स इंप्रूव करने में हेल्प मिले। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, ये मॉक टेस्ट फुल सिलेबस नहीं बल्कि पार्ट सिलेबस स्लैश चैप्टर वाइज टेस्ट था। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रिलेटेबल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना टेस्ट के मार्क्स दिखाती हूँ। ये रहे मेरे टेस्ट के मार्क्स। हाँ, देख के है कि हाँ डे वन से मॉक टेस्ट का मार्क्स गिर गया है, क्योंकि वैसे भी ये मॉक टेस्ट मैं चैप्टर वाइज दे रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे उस चैप्टर्स पे वर्क करने हैं। लास्ट टेस्ट में मेरे 12 इनकरेक्ट थे और 2 मैंने स्किप किए थे। इसमें मैंने ये सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करूँगी और आप टाइमिंग देख सकते हैं। मैंने 1 घंटे 48 मिनट में मैंने पेपर कंप्लीट कर दिया है। लेकिन इससे मुझे ये पता चला कि पेपर सिर्फ जल्दी जल्दी नहीं करना होता, उसमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होती है। टाइम तो मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन मैंने गलती बहुत सारी की। मैं भी आपको गलती दिखाती हूँ। ये देखिए, फिजिक्स में 1 गलती हुआ, केमिस्ट्री में 4, बॉटनी में 6 और जूलॉजी में 4 मिस्टेक्स। ठीक है, अब मैं आपको अपने सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि कौन कौन से गलत हुए हैं और कैसे कैसे गलत हुए हैं। ये देखिए, और जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैंने आज ही बेसिक मैथ का रिवीजन किया, मतलब एमआर फिजिक्स का मैंने ये लिया हुआ है, जिसमें सर सारा फार्मूला लिख के दिए। मैंने पढ़ा, मुझे नहीं पता आप ऐसे सिली मिस्टेक्स हो सकता है आप में से कोई करता हो जैसा मैं करती हूँ। देख सकते हैं, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ लिखा है डिक्रीजिंग। जैसे सर याद कराए थे ना कि सैड फेस हुआ तो स्लोप डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग स्माइलिंग फेस हुआ तो स्लोप इंक्रीजिंग है। और फिर तो मैंने ऐसे ही याद किया कि यहाँ स्लोप डिक्रीजिंग है तो मैग्नीट्यूड पहले डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये लिखा था। ठीक है, लेकिन मैंने अपने दिमाग से याद किया कि स्माइलिंग फेस है, स्लोप इंक्रीजिंग है। ऑब्वियसली क्योंकि स्माइलिंग फेस से सर ने बताया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया था कि पहले डिक्रीज कर रहा है देन इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि अगर इसका ये है तो इसका भी ये उल्टा होगा जस्ट। और सेम क्वेश्चन आया और फिर मुझे मेरा जब ये आंसर गलत हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, तो फिर मैंने वापस से एमआर फिजिक्स खोला और आंसर चेक किया, तो मुझे पता चला कि मैंने गलत पढ़ लिया था, दोनों का वही लिखा है। ऐसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। फिर मैं आपको दूसरा अपना सिली मिस्टेक दिखाती हूँ। ये देखिए, जाहिर सी बात है एनसीईआरटी की लाइन है, मैं भूल गई। फिर मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत क्लिक कर दिया, डेफिनेशन गलत पढ़ा। और ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूसिंग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ के सॉल्व किया, जो कि गलत हो गया। फिर ये मुझे नहीं लगता किसी से गलत होता होगा, ये बैलेंसिंग करना जो मैंने गलत किया। प्लाज्मिड में इसमें मैंने गलती क्या की कि मैंने ये प्लाज्मिड डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बस पढ़ा और टिक कर दिया। बाद में नहीं, देने के बाद जब गलत हो रहा है तो ये दिख रहा है लाइन। फिर ये रहा, साइज़ मैं भूल गई थी। और ये मेरे पास एनसीईआरटी पुरानी है तो उसमें ये फिगर ऐसे नहीं था, चेंज एनसीईआरटी फिगर है, इसलिए ये तो गलत होना ही था। ये भी कॉन्सेप्ट मुझे भूल गया था, इस वजह से ये क्वेश्चंस गलत हो गए। और फिर ये प्लास्टिक, हाँ ये देखो, कल ही मैंने अपने टेस्ट के रिव्यू में लिखा था कि मुझे ऑप्शन सही से पढ़ना है, लेकिन नहीं। मैं कैसे सीख सकती हूँ? 2 टेस्ट में बर्बाद करने के बाद समझ में आ रहा है कि मुझे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। टाइम मैनेज से पहले मैं क्वेश्चन की एक्यूरेसी तो सही करूँ। ये मैंने इसमें फंजाई पढ़ा तो प्लांट से बने, यूग्लाइड को मुझे दिखा ही नहीं, यूग्लिना मुझे, क्या होगा मेरा? ये वही गड़बड़ किया मैंने, एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि असर्शन एक्सप्लेन कर रहा है। हाइबरनेशन एस्टिवेशन मिक्स कर दिया। इसमें मैंने सिली मिस्टेक, ये वही है सेम, देखो करेक्ट आंसर 3, मैंने 2 लगाया। ऑप्शन क्या था?
मैंने फॉल्स मार दिया। वाह, फ्रॉग भी अच्छे से मुझे देख रहा होगा। और हाँ, यहाँ मैंने प्राइमरी नाइट्रोजन, यूरियोटेलिक का प्राइमरी का मतलब किसको कहते हैं, जो यूरिया होता है सिक्रेट करता है। नहीं, आई नो आप सबको पता होगा कि यूरिया सिक्रेट करने वाले को कहते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्राइमरी समझा टेडपॉल, आई थिंक ना, टेडपॉल शायद यूरिक एसिड, फिर ये चेक करना पड़ेगा। तो ये है मेरे मिस्टेक्स, और टोटल मैंने 81 रिव्यू पे डाले हैं, जिसको मुझे वापस से देखना है और फिर मुझे मेरे वीक पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो फिर यही है। और हाँ, आप भी अगर टेस्ट देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट रहे हैं तो आप लो फील करें, क्योंकि देखिए अभी 3 महीना है, आप पेपर प्रॉपर दीजिए, जितनी गलती हो सके उतनी गलती करिए, क्योंकि गलती से ही याद होता है। मुझे तो मेरी गलती से ही याद होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितना गलत हो सके यहाँ हो जाए, मेन पेपर सही जाए। वीडियो लंबा हो गया तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप प्लीज़ अपना कमेंट में ज़रूर अपना मॉक टेस्ट नंबर बताइएगा, और मेरे साथ अगर आप भी टेस्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। ओके, बाय बाय।